शुक्र है भगवान का बच गया, उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो, उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही है। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसे ही है। बाय द वे, उसकी CDR भी निकलवाओ। सर, नंदिनी के CDR में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर, ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर, कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और LBS कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था।
क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया के रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर, मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप ये बताइए, कल रात कहाँ थे? दिव्या से मिलने गया था। उसे मारा क्यों? मैंने कहा ना सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं प्यार करता था। प्यार तो तुम नंदिनी से भी करते थे और प्रिया से करने की कोशिश भी कर रहे थे। पहले क्या था क्या नहीं मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। बस इतना कहूंगा कि मैंने दिव्या को नहीं मारा। मैंने खुद उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ा था। मुझे लगता है दिव्या को वार्डन ने मारा है। वार्डन? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है सर। वो हॉस्टल की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का मौका ढूंढती रहती है। लड़कियों को फंसाने के लिए ही उसने अपने हॉस्टल का रेंट बाकियों से आधा रखा है। दिव्या उससे बहुत परेशान थी, लेकिन सस्ता होटल होने की वजह से कोई भी लड़की वहां से निकल नहीं पा रही थी। सर, आई थिंक रोहन सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कहाँ निकलने की तैयारी है वार्डन जी? देखिए, अभी मुझे बहुत काम है, सो प्लीज आप लोग बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी मैं ट्रेकिंग पर जा रही हूँ। ट्रैकिंग इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी नहीं है रिधिमा जी। एक कंकाल 2 लाशें बरामद हुई हैं जिनका संबंध आपके हॉस्टल से है। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका इंटरेस्ट लड़कियों में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ठीक है, अगर आप कहती हैं कि ये बकवास है तो प्लीज, जब हम आपसे मिलने आए थे तब आप भीगे हुए थे और नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में चोट लगी थी, उसका सच बताइए। वो हाथ फ्रूट काटते समय चाकू से कट गया था और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और भीगने का भी सच मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझ पर पानी गिराया था। लड़की का नाम शालिनी। रिधिमा मैडम सच कह रही है सर, मैंने ही इन पर पानी फेंका था। ये मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर, कंकाल के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। उसका डीएनए कॉलेज से मिसिंग लड़की काजल के पेरेंट्स से मैच हो गया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स काजल भी जीवन हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे काजल की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। नंदिनी और दिव्या के मिसिंग होने से पहले उन दोनों को किसी का फोन कॉल आया था जो उन्हें एग्जाम पेपर्स देने का प्रॉमिस कर रहा था। उसी का फोन मुझे भी आ रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बात करो उससे। अगर मिलने के लिए कहे तो हाँ कह देना, बाकी हम देख लेंगे। हेलो जी, चाहिए? जी कहाँ? जी सर, वो मुझे रात 10 बजे कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बुला रहा है। तुम घबराना नहीं,
हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। श्याम जी, ये तो हमारे कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी के काम की आड़ में खूनी पहली बार देखा है। जो भी कहानी है सुना डाल। मैंने जिन्हें भी मारा है वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची काजल को मारा था। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। काजल मुझसे फोन पर बात कर रही थी, तभी वहां नंदिनी, दिव्या और प्रिया ने काजल से फोन छीन कर साइड में रख दिया, लेकिन फोन अभी कटा नहीं था। उसके बाद इसने और इसकी सहेलियों ने रैगिंग के नाम पर प्रिया के कपड़े तक उतरवा दिए। और जब उसने पुलिस की धमकी दी तो तीनों हैवानों ने मिलकर उसे जान से मार डाला और लाश को कहीं छुपा दिया। अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए मैंने कॉलेज में गार्ड की जो पकड़ ली और एग्जाम पेपर्स के बहाने एक एक करके सबको मारने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था उसके कातिलों को मैं जिस तालाब में फेंक रहा हूँ वही तालाब ने मेरी काजल को खुद में संभाला हुआ है। बाबा, आपने जो भी किया वो तरीका गलत है। आपको पुलिस में कंप्लेंट करके केस लड़ना चाहिए था। किसी से भी होशियारी करना, पर कामिनी से मत करना। थैंक गॉड ये केस सोल्व हो गया। मेरे साथ काम करेंगे तो केस कभी अधूरी नहीं छूटेगी सर। आप तो सचमुच में खास हैं। अपना तो ऐसा ही है सर। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर, मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर, उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर, ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले
सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब। यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर, लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर, वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है? थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर, लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है। वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब, बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चकना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर,
दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घुट मार लीजिए। अरे सर, कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब, उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। ये शोर कैसा है और ये बदबू कहां से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहां जहां का एड्रेस बोला है वहां का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी टेंशन मत लीजिए, क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके, आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं। सर वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर इस नील आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन?
मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी, ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का खबर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग। वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है।